हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे। तो आज हम सीखेंगे इन 6 फॉर्मूलों को याद करना। जैसे ये दिया हुआ है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। टेंजेंट माइनस टेंजेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट एक्स। तो इस तरीके से हमारे ये 4 फॉर्मूले ऐसे है जिसमें जब एंगल में माइनस आएगा तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें जो माइनस है वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को हम याद कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका इसका ये है कि हम ये याद कर ले कि कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स और सीकेंट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स होगा। जैसे दो ये याद कर लिए और इनको अलग से याद कर लिया कि इनमें माइनस आएगा और इनमें माइनस नहीं आएगा बाहर। और दूसरा तरीका हम जानेंगे कि ये बाहर इनके माइनस क्यों है और इनके माइनस क्यों नहीं है, वो हम देखेंगे ग्राफ के मदद से। तो हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साइन का, टेंजेंट का, कोट का, कोसिकेंट का, कोस का और सीकेंट। अभी हम शुरू करते हैं। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन ग्राफ कुछ जीरो से स्टार्ट होता है और इस तरीके से जाता है। और जो नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में साइन का ग्राफ वो इस तरीके से जाता है। यहाँ पे होता है 2 पाई, यहाँ पाई, और यहाँ पर पाई/2, और यहाँ पे 3 पाई/2। तो सेम इस तरफ होता है, यहाँ पे -पाई/2 और यहाँ पे -2 पाई। ये पाई माइनस पाई। तो अगर हम ले, जैसे अगर हमने एक्स है उसको हमने पाई/2 ले लिया, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन -पाई/2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -पाई/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -1। और अगर हम इसको राइट हैंड साइड में रखते हैं, साइन पाई/2, अब पॉजिटिव साइड में इसकी वैल्यू कितनी है, +1। लेकिन ये इक्वल है। अब इस इक्वालिटी को कैसे सेटिस्फाई करेगा ये, एक -1 है और एक +1 है, तो ये तो नॉट इक्वल हो गया। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये होगा। या फिर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाने के लिए ये ऐसे माइनस बाहर आता है। तो इसका ये कारण है। और अब जैसे हम देखें, अगर हमारा x 0 to पाई लेते हैं, तो 0 to पाई में जो हमारा राइट हैंड साइड वाला है, ये वाला पोर्शन है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जो इस साइड वाला है 0 to पाई नेगेटिव वाला, वो नेगेटिव आ रहा है। तो या तो दोनों को हम नेगेटिव बनाए या दोनों को की वैल्यू को पॉजिटिव बनाए, इसको इक्वल बनाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस की मल्टीप्लाई चाहे हम इस तरफ करें या इस तरफ करें, तो इसमें ये यहाँ पे की हुई है, तो इस वजह से इसमें माइनस का साइन है वो बाहर आता है। ये देखो, इस इधर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इधर नेगेटिव आ रही है, तो या तो दोनों को हम नेगेटिव बनाएंगे या फिर पॉजिटिव। तो इस वजह से इसमें जो माइनस है वो बाहर आता है। उससे अगर हम x को पाई/2 पाई ले, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, और राइट हैंड साइड वाला क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरफ तो पॉजिटिव आ गई, तो इस तरफ पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वैल्यू इसकी सेम रहेगी। जैसे 3 पाई/2 पे इसकी वैल्यू इस तरफ -1 है, तो इस तरफ +1 रहेगी। बस इसमें साइन का ही चेंज रहेगा और वैल्यू इसकी दोनों साइड में सेम आएगी, सेम एंगल पे। तो इस वजह से इसमें जो माइनस है वो बाहर आता है। अब हम दूसरा देखते हैं, कोस एक्स वाला। कोस -एक्स इज इक्वल टू कोस। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ शुरू होता है 1 से। तो ये
2 पाई तक का ग्राफ है इसका, 2 पाई और ये पाई/2। तो ये -पाई/2 और ये 3 पाई/2 और यहाँ पे -2 पाई और ये माइनस का था। तो अब अगर इसमें हम देखें x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू पाई लेते हैं, पाई, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी, कोस -पाई। अब कोस -पाई पे कितनी वैल्यू है, -1। और अगर हम राइट हैंड साइड में जाएं, कोस पाई, कोस पाई पे कितनी वैल्यू आ रही है, -1। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो तो इक्वल है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा जो साइन लगाना है माइनस का वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही माइनस जो वैल्यू वो इक्वल आ गई है। अब देख, इसमें जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक भी है। अब जैसे देख, ये इस तरफ जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 0 to पाई/2 तक में राइट हैंड साइड में, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें, इसमें भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इसका मतलब है अगर हमारा x 0 to पाई है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाए या राइट हैंड साइड में जाए, मीन्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो वैल्यू हमेशा प्लस की देगा। और ऐसे ही अगर हम पाई/2 से 3 पाई/2 तक जाए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अगर ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी ये नेगेटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें जो माइनस है वो बाहर नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है उन पे एंगल के माइनस या प्लस होने पे फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो वैल्यू है वो सेम आएगी, या तो हम चाहे हम एंगल माइनस का ले या प्लस का ले। तो वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव वाले एंगल में भी वो नेगेटिव वैल्यू देगा और पॉजिटिव वाले एंगल में भी नेगेटिव वैल्यू देगा। और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है नेगेटिव एंगल में, तो वो पॉजिटिव वाले एंगल में भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इस वजह से हमारा ये फॉर्मूला में जो माइनस है वो बाहर नहीं आता, वो अंदर ही रहता है। इसलिए हम कोस -x को कोस x के बराबर लिखते हैं। अब हम देखते हैं टेंजेंट x में, टेंजेंट -x इज इक्वल टू टेंजेंट x, किसमें माइनस बाहर आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। अब आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट किस पे डिफाइन नहीं होता। टेंजेंट जो है वो 90 पे डिफाइन नहीं होगा, या फिर पाई/2 पे डिफाइन नहीं होगा। तो ये इसका पाई/2 होगा, ये -पाई/2 होगा। तो टेंजेंट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाता है। अब ये प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा और ये माइनस इंफिनिटी को टेंड करता है। तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, और आगे भी इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा। अगर हम आगे भी बनाएंगे तो इसका ऐसे, और इधर भी अगर हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वैसे जाए। तो अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, मान लिया पाई/4 लिया, अब पाई/4 हमारा इसके बीच में आएगा, और यहाँ पे हमारा -पाई/4 यहाँ पे आएगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो टेंजेंट -पाई/4, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। यहाँ पे कितनी, -1 होगा पाई/4 में। और अगर हम राइट हैंड साइड ले, टेंजेंट पाई/4, वो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, +1। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है। तो इन्हें इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वजह से इस फॉर्मूले में जो बार माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि ये जो दो एंगल है -x और x वो इक्वल हो जाए। ये जो फॉर्मूला वो इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब आप इसमें भी देख सकते हैं, ग्राफ में भी जब जब जैसे देख 0 से पाई/2 तक में ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो राइट हैंड साइड में अगर 0 से पाई/2 एंगल है, तो यहाँ पे टेंजेंट x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पे 0 से -पाई/2 तक में,
तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, माइनस की। तो माइनस की अगर इसकी वैल्यू आ रही है और एक प्लस की आ रही है, तो इनको या तो हमें प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। तो हमें एक साइड माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इस वजह से इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करी गई है। या फिर अगर एंगल हम यहाँ पे ले π/2 से पाई, या फिर माइनस पाई से माइनस π/2 पे, अगर यहाँ से यहाँ ले और यहाँ से यहाँ, अब राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव वैल्यू देगा और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और एक माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये जो हमारी इक्वालिटी है वो सेटिस्फाई करेगा, और ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसमें माइनस को बाहर निकालते हैं, एंगल में अगर माइनस आ जाए